शीत ऋतु की एक ठंडी रात थी जब श्यामली नाम की एक युवा लड़की अपनी दादी के गांव आई थी। ये गांव शहरी चकाचौंध से दूर एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। बचपन में श्यामली अपनी दादी के साथ यहाँ बहुत समय बिताती थी, लेकिन अब बड़े होने पर वह पहली बार यहाँ आई थी। गांव का शांत वातावरण और दूर दूर तक फैली हरियाली उसे हमेशा लुभाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी दादी ने उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जो गांव के बाहरी छोर पर स्थित थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। श्यामली ने अपनी दादी से हवेली के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने उसे हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली में एक पुरानी आत्मा का वास है, जो बहुत साल पहले अचानक गायब हो गई थी। हवेली के पूर्व मालिक और उनकी पत्नी का नाम कोई याद नहीं करता, लेकिन उनकी कहानी को लेकर कई किस्से मशहूर थे। श्यामली को ये बातें सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। एक दिन वह गांव के कुछ पुराने लोगों से इस हवेली के बारे में बात करने गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि हवेली के अंदर जाने वाले कई लोग या तो गायब हो चुके हैं, या फिर जब वापस लौटे तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इन घटनाओं के बावजूद श्यामली ने हवेली जाने का साहसिक निर्णय लिया। अगली रात श्यामली ने अपने दोस्त रोहित को साथ लिया, जो उसकी तरह रहस्यों का शौकीन था। दोनों ने रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, और दोनों धीरे धीरे उस सुनसान हवेली के पास पहुंचे। हवेली पुरानी, जर्जर और भयावह लग रही थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। श्यामली और रोहित ने तय किया कि वे सबसे पहले तहखाने में जाएंगे। तहखाने में घुसते ही उन्हें वहां एक पुरानी अलमारी और कुछ धूल भरी वस्तुएं मिली। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। रोहित ने डरते हुए इधर देखा, लेकिन श्यामली ने उसे शांत रहने को कहा। तहखाने के एक कोने में श्यामली को एक पुराना दर्पण दिखा, जिसके पास ही एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। श्यामली ने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में हवेली की पूर्व मालकिन सविता देवी की आपबीती लिखी हुई थी। सविता देवी की शादी हवेली के मालिक राजवीर सिंह से हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने समझ नहीं पाया। डायरी के पन्नों में सविता देवी के डर, उनकी बेचैनी और अंत में उनके रहस्यमय तरीके से गायब होने की कहानी लिखी थी। अंतिम पन्नों में उन्होंने लिखा था कि हवेली में एक छुपी हुई गुप्त सुरंग है, जो सीधी पहाड़ों के अंदर जाती है, और वहीं पर उनके पति की असली सच्चाई छुपी है। डायरी पढ़कर श्यामली और रोहित को समझ में आया कि हवेली में छुपा रहस्य सिर्फ एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का था। दोनों ने उस गुप्त सुरंग को खोजने का निश्चय किया। उन्हें हवेली के पीछे एक पुराना कुआं मिला, जो कि अब सूख चुका था। कुएं के अंदर जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिला, जो बहुत मुश्किल से खुला। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक लंबी सुरंग उनके सामने थी, जो बहुत ही डरावनी और संकरी थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक पुराना तिजोरी जैसा कमरा मिला, जिसमें सोने और चांदी के गहने भरे थे। लेकिन असली रहस्य तिजोरी के पीछे छुपा था। वहां पर सविता देवी की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पति एक राजनेता के लिए काम करते थे, जो देश के खजाने को गुप्त तरीके से छुपा रहे थे। इस षड्यंत्र को जानने के बाद सविता देवी ने विरोध किया, और इसी कारण उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। श्यामली और रोहित ये सब जानकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सुरंग से बाहर आकर गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। हालांकि श्यामली ने वह डायरी और चिट्ठियां पुलिस को सौंपी, और हवेली के मालिकों का असली सच सामने आ गया। हवेली को अब बंद कर दिया गया था, लेकिन श्यामली के मन में उस रात की घटनाएं हमेशा के लिए रह गईं। वह जानती थी कि गांव में अब भी कुछ रहस्य बाकी हैं, जिन्हें सुलझाना बाकी था।